राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज मैंने घर पर दोस्तों बहुत टेस्टी कद्दू की सब्जी बनाई, जो कि सच में खाने में बहुत स्वादिष्ट बनी। मेरी बेटी को तो ये कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। अक्सर बच्चे कद्दू की सब्जी खाने में आनाकानी करते रहते हैं। एक बार इस तरीके से कद्दू की सब्जी बना कर देखिए। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ताज़ा हरे छिलके वाला कद्दू लिया है। कभी भी आप कद्दू की सब्जी बनाएं तो हरे छिलके वाला कद्दू ही लें बाजार से। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से कद्दू को काट लेंगे। हम यहाँ पर कद्दू के छिलके को नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अभी ताज़ा है और छिलका इसका मुलायम है। आप चाहें तो इसे छीलकर भी बना सकते हैं। हम इस तरीके से कद्दू को बीच से कट करके, अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से कद्दू के साइड को इस तरीके से कट करके, जो कद्दू में थोड़े बहुत बीच में बीज है, हम चाकू की सहायता से कट करते हुए निकाल देंगे। दोस्तों, कद्दू की सब्जी अक्सर बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, पर आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। आपके घर के बच्चे, बूढ़े बड़ों को, सबको कद्दू की सब्जी पसंद आएगी। अब हम इस तरीके से चाकू की सहायता से कद्दू के जो थोड़े बहुत बीज हैं, हम उसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर छिलके सहित कद्दू को चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दू को बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। मुझे तो दोस्तों कद्दू की सब्जी पूड़ी के साथ बहुत पसंद है। आप कद्दू की सब्जी को पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम चाकू की सहायता से कद्दू के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कद्दू को चाकू की सहायता से अच्छे से बारीक कट कर लिया। अब हम इस तरीके से कटे हुए कद्दू को एक बाउल में पलट लेंगे और अच्छे से साफ पानी से धुलकर कद्दू को पानी में भरकर रख देंगे। हम यहाँ पर देखिए, हमने कद्दू को अच्छे से साफ पानी में धुल लिया है और हमने कद्दू को थोड़ा सा पानी में रख दिया, जिससे कि ये काली नहीं पड़े। अब हम यहाँ पर एक अमिया लेंगे। अमिया को हम इस तरीके से छिलने की सहायता से छिलका निकाल लेंगे। हम यहाँ कद्दू की सब्जी में खटास के लिए अमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने अमिया का छिलका निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से अमिया को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हम यहाँ पर चाकू की सहायता से अमिया को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आपके यहाँ अमिया को किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कद्दू की सब्जी में खटास के लिए हम यहाँ पर ताज़ी हरी अमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, हमने चाकू की सहायता से अच्छे से अमिया के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हमने यहाँ पर अमिया के छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार होगी। एक बार दोस्तों इस तरीके से घर पर कद्दू की सब्जी ज़रूर बनाकर देखें। देखिए, यहाँ पर हमने अमिया के छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद अब हम एक कटोरी में कटी हुई अमिया के पीसेस को इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने कद्दू और अमिया को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी, तभी कढ़ाई में हमें सरसों का तेल ऐड कर देना है। कढ़ाई में सरसों का तेल डालने के बाद जब सरसों का तेल प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हमें यहाँ पर तेल में हींग डालनी है। कभी भी कद्दू की सब्जी बनाएं तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे हमने थोड़ी सी हींग कढ़ाई में डाल दी है। जब हमारी हींग हल्की हल्की भुन जाए, तभी हमें यहाँ पर कढ़ाई में आधी छोटी चम्मच मेथी ऐड कर देनी है। मेथी से कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
मेथी जब हमारी हल्की चटकने लगे तभी हमें यहाँ पर चुटकी भर सौंफ कढ़ाई में डाल देना है। सौंफ का इस्तेमाल हमें यहाँ पर कम ही करना है। सौंफ से हमारे कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला देना है। अब हमारे यहाँ पर खड़े मसाले अच्छे से चटक गए हैं, तब हम यहाँ पर कढ़ाई में हल्दी ऐड कर देंगे और चम्मच की सहायता से डुला देंगे। अब हमारी हल्दी भी अच्छे से पक गई है। इसी स्टेज में हम यहाँ पर कद्दू को कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों, आपके यहाँ कद्दू को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर कद्दू को कढ़ाई में डाल दिया है पानी से निकालकर। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से कद्दू को अच्छे से खड़े मसालों और हल्दी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे डुलाते हुए। बहुत टेस्टी हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार होगी। दोस्तों, एक बार इस तरीके से कद्दू की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर कद्दू को अच्छे से हल्दी और सभी मसालों में डुलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर कद्दू में आ जाए। अच्छे से चम्मच की सहायता से डुलाने के बाद अब हम इसी स्टेज में कद्दू की सब्जी में नमक ऐड कर देंगे। नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से सब्जी को इस तरीके से डुला देंगे। यहाँ पर हमने नमक ऐड करके अच्छे से सब्जी में नमक को सभी मसालों के साथ डुलाते हुए मिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर मीडियम आंच रखते हुए कद्दू की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम कर लिया है। हमने कद्दू में पानी बिल्कुल नहीं डाला है। हमें धीमी आंच पर ही कद्दू को पकाना है। यहाँ पर हमें बीच बीच में ढक्कन हटाकर कद्दू की सब्जी में इस तरीके से डुलाते जाना है। देखिए, कद्दू धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है, क्योंकि ये ताज़ा कद्दू है ना, तो इस तरीके से ये पानी ज़रूर छोड़ेगा। इसी स्टेज में हम यहाँ पर कढ़ाई में अमिया डाल देंगे खटास के लिए। आपके यहाँ अमिया को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए अमिया को सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। आप अमिया की जगह यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ढक्कन ढककर मीडियम आंच रखते हुए हम अपनी कद्दू की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें यहाँ पर मीडियम आंच रखते हुए अपनी कद्दू की सब्जी को पकाना है और बीच बीच में चम्मच की सहायता से डुलाते जाना है। थोड़ी देर होने के बाद जब हमारी कद्दू की सब्जी आधी पक जाए तब हम उसी स्टेज में यहाँ पर पिसे हुए मसाले, जिसमें धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ अपनी कद्दू की सब्जी में ऐड कर देंगे और चम्मच की सहायता से इस तरीके से अच्छे से सभी मसालों और गुड़ को सब्जी में मिक्स कर देंगे डुलाते हुए। गुड़ से हमारी कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमें अपने कद्दू की सब्जी को एकदम मीडियम आंच रखते हुए पकाना है। सभी मसालों को हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ चम्मच की सहायता से डुलाते हुए मीडियम आंच रखते हुए ढक्कन ढककर फिर से अपनी कद्दू की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि सब्जी हमारी पकी है कि नहीं। देखिए, कद्दू की सब्जी ने किस तरीके से हमारी पानी छोड़ा है, इसीलिए हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। हमने यहाँ पर मीडियम आंच रखते हुए अपनी कद्दू की सब्जी को पकाना। मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से चेक कर रही हूँ कि सब्जी पकी है कि नहीं। कद्दू जब हमारा पूरी तरीके से अच्छे से नरम हो जाएगा तभी समझिएगा कि हमारी कद्दू की सब्जी पक गई। अब हम यहाँ पर फिर से ढक्कन ढककर सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। देर होने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि सब्जी हमारी कद्दू की पकी है कि नहीं। देखिए, अब हमारा कद्दू अच्छे से नरम हो गया है। इसका मतलब हमारी कद्दू की सब्जी अच्छे से पककर रेडी है। देखिए, इस तरीके से चम्मच की सहायता से हल्के से आप मैश करके ज़रूर देखें। अब हमारे दोस्तों कद्दू की सब्जी प्रॉपर अच्छे से पककर रेडी है। अब हम इसी स्टेज में कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला कद्दू की सब्जी में ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ यूपी में शादी ब्याह में अक्सर कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला कद्दू की सब्जी में ऐड कर देंगे। गरम मसाले से हमारे कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम ऊपर से कटी हुई हरी धनिया ऐड करके अपनी सब्जी को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से सभी मसालों को सब्जी में मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि गैस को मैंने यहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब हमारी कद्दू की सब्जी अच्छे से बनकर दोस्तों रेडी है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में शादी ब्याह या घर में कुछ शुभ कार्य होता है तो कद्दू की सब्जी इसी तरीके से बनाई जाती है। अब हम गर्मा गर्म सब्जी को कद्दू की सब्जी को बाउल में सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी टेस्टी स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी बनकर रेडी है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अपनी सब्जी को कंप्लीट किया है। लीजिए दोस्तों, टेस्टी स्वादिष्ट हमारी गर्मा गर्म कद्दू की सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो दोस्तों ये कद्दू की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसान। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।